नमस्ते बच्चों। चलो तो कक्षा 8वीं विषय कौन सा है? नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का हम लोग आज कौन सा पाठ अध्ययन करेंगे? 5वां पाठ, राज्य सरकार। तो बच्चों इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया है, नागरिक शास्त्र का अध्ययन किया है। तो केंद्र सरकार केंद्र सरकार के संसद और कार्यकारी मंडल के बारे में हम लोगों ने क्या की थी? जानकारी प्राप्त की है। उसी तरह भारत की एकात्मता न्यायपालिका कैसी, उसके बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो अब भी हम लोग ये पाठ में राज्य सरकार के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। बच्चों हमारे संघ राज्य व्यवस्था में दो स्तरों पर शासन व्यवस्थाएं चलाई जाती है। पहला राष्ट्रीय स्तर पर क्या रहता है? केंद्र सरकार रहता है। राष्ट्रीय मैंने पढ़ा है आपको, राष्ट्रीय स्तर पर क्या रहता है? केंद्र सरकार। उसी तरह राज्य स्तर पर राज्य सरकार कार्य करती है। हमारे भारत के घटक राज्य कितने? 29 घटक राज्य है, और 29 घटक राज्यों का राज्य सरकार क्या करती है? शासन चलाती रहती है। और उसी तरह हम लोग ये पाठ में से राज्य सरकार कैसे शासन चलाती है और देश के हितों के बारे में कैसे कार्य करती है, उसके बारे में हम लोग ये पाठ में से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो चलो तो अगला टॉपिक हम लोग कौन सा है वो देखेंगे, और उसके बारे में मैं क्या करूंगी? आपको जानकारी दे दूंगी। बच्चों 5वें पाठ का, नागरिक शास्त्र के 5वें पाठ का आज का लास्ट का टॉपिक है मुख्यमंत्री के कार्य। उसके पहले महाराष्ट्र के कार्यकारी मंडल, राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोगों के ये टॉपिक में कौन सा है? मुख्यमंत्री के कार्य। बच्चों मंत्रिमंडल की निर्मिति, जैसे चुनाव में जिसको बहुमत सिद्ध हो जाता है वो उसके बाद क्या हो जाता है? उनमें से क्या की जाती है? मुख्यमंत्री का जो चयन होता है, और उनमें से जिनको बहुमत सिद्ध होता है वो दल में से क्या होता है? मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मुख्यमंत्री सबसे पहले क्या करते हैं? अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने सदस्य में क्या करते हैं? मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। और ये कार्य क्या रहता है? मंत्रिमंडल का गठन करना ये कार्य बहुत क्या रहता है? चुनौतीपूर्व कार्य रहता है, क्योंकि मंत्रिमंडल को अधिकाधिक क्या रहता है? प्रतिनिधि को बनाने के लिए सभी क्षेत्रों, सभी सामाजिक घटकों का क्या किया जाता है? समावेश करना पड़ता है। सामाजिक घटकों में बच्चों देखो, जैसे हमारा देश है क्या है? सभी जाति धर्मों के अनुसार क्या हुआ? एकात्मता से चलने वाला देश है। इसीलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक के आदि का मंत्रिमंडल में क्या होता है? समावेश करना ही पड़ता है, और उसके अनुसार क्या किया जाता है? मंत्रिमंडल तैयार किया जाता है। और कभी कभी क्या हो जाता है? स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, एक ही दल को बहुमत स्पष्ट नहीं मिलता है, तभी कुछ दल मिलकर क्या किया जाता है? गठबंधन की सरकार बनती है। और ऐसे गठबंधन के सरकार में तो मुख्यमंत्री को बहुत क्या करते हैं? कठिन प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि सभी दलों के जो दल क्या करते हैं? सरकार को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। तो वही सभी दलों के अनुसार क्या किया जाता है? उनको मंत्रिमंडल में उनको स्थान देना एक बड़ा क्या रहता है? कठिन कार्य रहता है, क्योंकि मंत्रिमंडल में हर एक दल के व्यक्ति को समानता से स्थान नहीं देंगे तो क्या हो जाता है? अपना वो क्या करते हैं? जो सपोर्ट किया रहता है वो क्या करते हैं? पीछे हटते, और क्या होती है? सरकार गिरने की संभावना रहती है। और इसीलिए क्या हो जाता है? सबको मिलकर ही मुख्यमंत्री को आगे बढ़ना पड़ता है। उसी तरह बच्चों विभाग वितरण, जैसे मंत्रिमंडल बनाने के बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों को क्या करते हैं? विभागों का वितरण करते हैं। यानी अलग अलग विभाग, जैसे शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, समाज सेवा विभाग, खेल विभाग, ऐसे अलग अलग विभाग है। देश चलाने के लिए अलग अलग विभाग है, इसी तरह राज्य चलाने के लिए विभाग है। लोगों की जो जो समस्या है उसके अनुसार विभाग पड़े हुए हैं, तो विभाग के अनुसार क्या किया जाता है? वितरण करते हैं। वो तो विभाग वितरण करते समय मंत्रियों का राजनीतिक अनुभव कितना है, प्रशासकीय उनके पास कौशल्य कितना है, उनकी लोक भावना क्या है, वो सब समझने की शक्ति है, नेतृत्व आदि बातों का क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है। क्या
कोई किसी को भी जैसे शिक्षा विभाग जिसके हाथ में देना है तो शिक्षा के संदर्भ में उनको कितना नॉलेज है, उनको कितना उसको ज्ञान है, वो देखकर ही वैसे उनको क्या दिया जाता है, मंत्री पद दिया जाता है। और उसी तरह वो राज्य में राज्य के हित के लिए कार्य कर रहे हैं क्या, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। विभागों के समन्वय, और विभागों में भी समन्वय होना जरूरी है। जैसे मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानमंडल के लिए क्या रहते हैं, उत्तरदायी रहते हैं, क्योंकि जैसे देश चलाते समय प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल क्या रहते हैं, उत्तरदायी रहते हैं, उसी तरह राज्य का कारोबार करने वाले कौन रहते हैं, जनता ने पूरे विश्वास से क्या कह देते हैं, चुनकर दिया जाता है। इसीलिए पूरा भरोसा जनता का उनके ऊपर रहता है और इसीलिए वो देश राज्य के हित के लिए कार्य करना उनका क्या रहता है, वो उत्तरदायी रहते हैं। और कार्यक्षम सरकार चलाने की पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर रहती है, मुख्यमंत्री पर रहती है। विविध विभागों में आपसी सहकारिता और समन्वय की भावना न हो तो उनका परिणाम क्या होता है, सरकार के कार्य पर होता है। हर एक विभाग है तो विभाग में क्या होना चाहिए, समन्वयता होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो जाएगा तो सरकार को कार्य करने में क्या हो जाता है, बहुत से समस्याएं उद्भवती हुए, और इसीलिए सरकार को सबको मिलके लेके जाना ही पड़ता है। इसलिए मुख्यमंत्री को विविध विभागों के विवाद दूर करके सभी विभाग एक ही दिशा में कार्य करेंगे, इसका भी ध्यान देना पड़ता है। उसी तरह बच्चों, राज्य का नेतृत्व, जैसे प्रधानमंत्री जिस प्रकार देश का नेतृत्व करते हैं उसी प्रकार मुख्यमंत्री क्या करते हैं, राज्य का नेतृत्व करते हैं। मुख्यमंत्री अपने राज्य के हितों के लिए क्या करते हैं, कार्य करते रहते हैं, उनकी समस्याओं के ध्यान में रखते हैं और उसी अनुसार उनको क्या करनी पड़ती है, नीतियाँ बनानी पड़ती हैं। जैसे लोगों में सर्वसामान्य हम लोगों को पानी की बिजली होनी चाहिए, पानी की समस्या, पानी की समस्या रहेगी, बिजली की समस्या, रोड की समस्या, शिक्षा के लेकर, खेती के इसमें, यानी जैसे अत्यावश्यक चीज़ों लोगों को चाहिए वो समस्या के ऊपर हल करने का कार्य मुख्यमंत्री का होता है। राज्य की जनता मुख्यमंत्री की ओर हमारी समस्या सुलझाने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। क्या हमारी जो भी आवश्यकता है वो सुलझाने का काम करने वाले व्यक्ति के रूप में क्या किया जाता है, मुख्यमंत्री के ऊपर देखा जाता है, क्योंकि विश्वास से ही उनको क्या किया जाता है, चुनाव में लड़के दिया जाता है। राज्य की समस्याओं को तुरंत अनुमान लेकर उस पर सरकार की तरफ से उपाय योजना करने का जब मुख्यमंत्री आश्वासन देते हैं तब जनता को क्या मिलती है, बड़ी राहत मिलती है। देखो जैसे बच्चों बारिश हो जाएगी और खेती के संदर्भ में फसल पूरी क्या हो जाती, खराब हो जाती, किसान क्या हो जाते, कर्ज बाजारी होते हैं, तभी किसानों को कर्ज माफ़ करने का कार्य किसका है, सरकार का रहता है। तभी किसान किसके ऊपर देखता है, सरकार के यहाँ ध्यान देता है, और सरकार ने जब भी आश्वासन देते तभी क्या हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। उसी तरह शिक्षा के संदर्भ में जब भी वो आश्वासन देंगे तभी क्या हो जाते हैं, लोग निश्चित रूप से रहते हैं। और इसी तरह जो सरकार अच्छा कार्य करती है उनको फिर से क्या करते हैं, चुन के भी देते हैं। महाराष्ट्र राज्य भारत का एक क्या है, विकसित राज्य है। शिक्षा, उद्यम, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा के बारे में सबसे अग्रसर ये क्या है, महाराष्ट्र राज्य है। उसमें आतंकवादी गतिविधियाँ और कुछ भागों में क्या है, नक्सलवादी आंदोलन होते रहते हैं। वही एक क्या है, राज्यों के सामने दोनों बड़ी चुनौती है। नहीं तो महाराष्ट्र राज्य एक अग्रसर राज्य माना गया है। इसी तरह बच्चों राज्य सरकार के बारे में हम लोगों ने क्या किया, ये पाठ में अध्ययन किया है। तो इसके आगे का पूरा पाठ पढ़कर जैसे जैसे टीचर ने प्रश्नोत्तर आपको बोले हैं लिखने के लिए वैसे वैसे प्रश्नोत्तर क्या करेंगे, खाली लिखे नहीं रखेंगे तो याद भी करना है। धन्यवाद बच्चों।